हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है द जर्नी ऑफ सीटेट प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जीएच मीड की थ्योरी INV रहेगा। इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, स्टेजेस को समझेंगे और लास्ट में कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जीएच मीड के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक अमेरिकन फिलोसफर, सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट है जिनका पूरा नाम जॉर्ज हर्बर्ट मीड है। इन्होंने INV थ्योरी दी जिसमें आई कौन किस एस्पेक्ट की बात करता है और मी किस एस्पेक्ट की बात करता है उसके बारे में बताया। तो सबसे पहले अगर हम मी की बात करें या सबसे पहले हम बात करते हैं, हम सेल्फ की बात करते हैं। जो हमारा सेल्फ होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, आई एंड मी। ठीक, मी की बात करें तो ये हमारा क्या है, सोशल एस्पेक्ट है, और आई की बात करें तो ये हमारा क्या है, रेस्पॉन्स टू मी। अब सोशल की बात हुई है तो समाज की बात जरूर होगी। ठीक, जब हमारा मी तब डेवलप होता है जब हम किसी समाज में जाते हैं, दूसरों को देखते हैं, चीजों को देखते हैं और उनके एटीट्यूड्स को अपने अंदर क्या करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं। तो किस तरीके से हम अपने अंदर उन एटीट्यूड्स को, दूसरों के एटीट्यूड को इंटरनलाइज कर रहे हैं, ये हमारा डेवलप करता है मी। इससे हमारा डेवलप होता है मी। अगर हम आई की बात करें तो आई हमारा क्या है, रेस्पॉन्स टू मी। मतलब हमने क्या किया, हमने चीजों को देखा, हमने समझा, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम रेस्पॉन्स करते हैं। अपने जो भी एटीट्यूड हमारा जो भी फॉर्म हुआ है दूसरों को देख के, उस बेसिस पे हम जब रेस्पॉन्स करते हैं वो आई होता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि आई का रेस्पॉन्स डिपेंड करता है मी के डेवलपमेंट में। किस तरीके से हमारा मी डेवलप हुआ है, किस तरीके से हमने इंटरनलाइज की है चीजों को, उसी के अकॉर्डिंग हमारा आई का रेस्पॉन्स होगा। तो अगर हम मी कहते हैं तो मी एक सोशल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन है और आई आपका क्या है, एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट ऑफ पर्सन है। क्यों? क्योंकि हम जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं अपने इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कर रहे हैं कि हमने सामने वाले एटीट्यूड को किस तरीके से समझा, फिर उस पर हम क्या कर रहे हैं, रेस्पॉन्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, me is the internalization of roles that how the person internalize the attitude of other। बिल्कुल सही, हम किस तरीके से दूसरे के एटीट्यूड को इंटरनलाइज करते हैं अपने अंदर, मी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आई क्या है, जो रिस्पॉन्स हम दूसरों के प्रति देते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमारा जो सेल्फ का फेज है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला वो मी का पार्ट जो रिफ्लेक्ट करता है एटीट्यूड ऑफ जनरलाइज्ड अदर, और सेकेंड फेज जो है जो रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑफ जनरलाइज्ड अदर। जैसे अब जनरलाइज्ड अदर होता क्या है, जनरलाइज्ड अदर है एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू रिकॉग्नाइज द एक्सपेक्टेशन ऑफ सोसाइटी। मतलब कि हम क्या करते हैं, हम जो हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है, हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम अच्छे से रहें, हम समाज में अच्छे तरीके से रहें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बिहेव करने लगते हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करते। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे, अगर हम टाइम से रिलेट करके बात करें तो मी हमारा क्या है, आपको आपका रिप्रेजेंट करता है पास्ट को। क्यों? क्योंकि जो समाज से चीजें हैं हम सीख चुके हैं, हम सीखने के बाद ही क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। हम सीखने, समझने, देखने के बाद ही रेस्पॉन्स करते हैं। तो जो हमारा मी का फैक्टर है वो आपका पास्ट टेंस में होगा, लेकिन जो हमारा आई का फैक्टर है वो हमारा प्रेजेंट और आपका फ्यूचर टेंस में होगा। क्यों? कैसे? प्रेजेंट के बाद हमने क्या किया, हम जो भी चीजें हमने इंटरनलाइज की है उस बेसिस पे हम अपने प्रेजेंट में क्या करेंगे, रेस्पॉन्स करेंगे। और जो हम वो ये भी डिसाइड करेगा कि हमारा फ्यूचर का वर्क, हमारा रीस्ट्रक्चर कैसा होगा। तो हमारा मी पास्ट की बात करता है और हमारा आई फ्यूचर की और प्रेजेंट की बात करता है। नेक्स्ट, सेल्फ डेवलपमेंट के जीएच मीड साहब ने 3 स्टेजेस दिए थे। आइए इससे बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला हमारा क्या था, प्रिपरेटरी स्टेज था। जो प्रीपरेटरी स्टेज है आपकी 0 to 2 है, मतलब जो चाइल्डहुड फेज है हमारा। इस फेज में हम क्या करता है, बच्चा क्या करता है, चीजों को कॉपी करता है, इमिटेट करता है, बार बार रिपीट करता है, अपने बिहेवियर में शो करता है, लेकिन विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग कि वो क्या कर रहा है। ठीक, वो चीजों को देखा, उसने क्या करना कर दिया, कॉपी करना शुरू कर दिया, उससे वो सीखता है, समझता है। नेक्स्ट जो स्टेज है आपकी प्ले स्टेज है, ये आपकी 2 से 6 वर्ष तक होती है। इसमें बच्चा क्या करता है, रोल प्ले करता है। रोल प्ले करता है एज इन कि दूसरों की नकल उतारना। अच्छा, एक टाइम पे बच्चा एक ही सिंगल रोल प्ले करेगा इसमें प्ले स्टेज में, यहाँ मल्टीपल रोल्स प्ले नहीं करेगा। उसने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टीचर की बात करें, डॉक्टर की बात करें, तो बच्चों को क्लियर है कि किसका क्या रोल है। वो टीचर की तरह एक्ट करेगा एक टाइम पे, एक टाइम पे डॉक्टर की तरह एक्ट करेगा, एक टाइम पे मम्मी की तरह एक्ट करेगा, मदर की तरह। तो सबको, बच्चे को रोल क्लियर होता है हर एक इंडिविजुअल पर्सन का।
देन लास्ट हम गेम स्टेज की बात करें जो 7 to up है। इस स्टेज में जितने भी लोग उस गेम में इन्वॉल्व हैं, बच्चा क्या करता है, वो उनके रोल को प्ले करने में सक्षम होता है। मतलब वो एट अ स्पेसिफिक टाइम में मल्टीपल रोल प्ले करने में वो सक्षम है, स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल और स्पेसिफाइड रोल ही प्ले कर सकता है। तो ये गेम स्टेज होता है। ठीक, ये 3 स्टेजेस हैं जो आपके जीएच मीट साहब ने बताए हैं, जिसमें बच्चे का सेल्फ डेवलपमेंट होता है और वो इस स्टेजेस से पास थ्रू होता है। नेक्स्ट कंक्लूजन की बात करें तो सबसे पहले मीट साहब ने जो मी को कहा था, एक कन्वेंशनल हैबिचुअल इंडिविजुअल कहा था। कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, ऑलवेज बिहेविंग इन अ नॉर्मल वे, मतलब ऐसा हैबिट जो सभी में देखा जाता है, दैट हैबिट दैट एवरीबॉडी हैव। आई को उन्होंने क्या कहा था कि आई क्या है, एक नॉर्मल रिप्लाई टू ऑफ इंडिविजुअल टू जनरलाइज्ड था। मतलब जो हम रिप्लाई अपने ऑन द बेसिस ऑफ आवर एटीट्यूड अंडरस्टैंडिंग हम जनरलाइज्ड अदर को देते हैं। लास्ट उन्होंने क्या कहा था, देयर इज अ डायलेक्टिक रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। डायलेक्टिक का मतलब ये होता है कि कोई लॉजिकल डिस्कशन ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडियाज। लॉजिकल डिस्कशन क्या होना चाहिए, ऑफ आइडियाज, एटीट्यूड कह सकते हैं। तो हम इसके बीच डायरेक्टिव रिलेशनशिप, मतलब कि जो सोसाइटी और इंडिविजुअल है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लॉजिकल डिस्कशन होगा, लॉजिकल बातें होंगी, ऐसा इलॉजिकल नहीं होगा। तभी जो इंडिविजुअल पर्सन है अपने अंदर उस चीज को सही तरीके से इंटरनलाइज कर पाएगा। इसीलिए एक डायलेक्टिक रिलेशनशिप बताया था, एक लॉजिकल रिलेशनशिप, एक लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडिया। तो ये आपका कुछ पॉइंट्स जो जीएच मीट साहब ने दिए थे। तो होपफुली आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आई और मी क्या है, एक आपका सोशल एस्पेक्ट है, और आई आपका क्या है, एक इंडिविजुअलाइज एस्पेक्ट है। मी और आई के बीच में क्या होगा, एक कांस्टेंट रिलेशनशिप होगा, एक आप कह सकते हो कि सोशल रिलेशनशिप, एक समाज में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। और उन्होंने 3 सेल्फ डेवलपमेंट की आपकी स्टेज दी थी। सबसे पहला प्रिपरेटरी स्टेज, सेकेंड इज प्ले स्टेज और थर्ड इज गेम स्टेज। तो थैंक यू सो मच। आपको होपफुली ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।